हाँ जी सर प्लीज। एक मिनट ये सीरियल एक मिनट सर ठीक है सर रेडी। जैसा कि चंडीगढ़ पुलिस का ऑलरेडी इनिशिएटिव चल रहा है कि जो भी इमिग्रेशन फ्रॉड है या किसी भी तरीके का इस तरीके का एजेंट फ्रॉड हो तो उसको चंडीगढ़ शहर में नहीं होने देना है। उसी क्रम में हमारे पास 15 मई को एक कंप्लेंट मिली थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि 2 लोग, जो करण शर्मा नाम उसने बताया था और दूसरा एक प्रीति, उसमें ये लोग फेक वीज़ा जो है पासपोर्ट में लगा करके उन लोगों को दे देते थे और एक लेटर डेट की एयर टिकट्स दे देते थे। उस लेटर डेट की एयर टिकट से पहले ही इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो था कि उससे पहले ये पैकअप करके जो है यहाँ से चंडीगढ़ से निकल जाएंगे। तो इसमें इसी तरीके की इस पर जब हमने छानबीन करी तो हमने FIR नंबर 94 जो है दर्ज करी और इसी तरीके की एक दूसरी कंप्लेंट मिली जिसमें हमें पता लगा कि इन्होंने 10 लाख रुपए का वीज़ा फ्रॉड जो है एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी कर रखा है। टोटल 22 लाख रुपए की इन्होंने फ्रॉड जो है इन 2 केसेस में कर रखा है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता लगा कि ये जो करण शर्मा और प्रीति नाम के जो लोग हैं ये इन्होंने फेक नेम अपने लगा रखे हैं। इनका असली नाम है विपिन कौशल और दूसरा जो है वो है गुरबंश। तो इनके असली नाम पता लगने के बाद में हमने जब इन्हें अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के बाद में हमें इनके पास से 16 पासपोर्ट्स मिले हैं, 11 सिम कार्ड्स मिले हैं, 4 मोबाइल मिले हैं, साथ में इन्होंने एक टॉय पिस्टल भी अपने साथ में रखी हुई थी और इन्होंने जाली आधार कार्ड भी अपने बनवा रखे थे। जो फेक नेम इनका था उसी के ऊपर इन्होंने जाली आधार कार्ड बनवा रखा है। 14 इन्होंने चेकबुक्स भी इनके साथ इनसे हमें मिली हैं और 8 ATM कार्ड्स मिले हैं। जो चेकबुक इनकी है सारी इनकी फेक नेम से चेकबुक है। तो इस तरीके से हमें ये को मिला। एक गाड़ी भी हमने इसमें शेवरोलेट क्रूज जो है वो रिकवर की है। तो इस तरह से करते हुए हमने 2 केसेस जो हैं वो सुलझाए हैं और अगर इनके खिलाफ और भी कोई कंप्लेंट पेंडिंग होगी तो वो भी हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि इनका क्या हो रहा है क्या नहीं रहा है। टोटल 22 लाख रुपए का वीज़ा फ्रॉड जो है वो चंडीगढ़ पुलिस थाना 29 ने सॉल्व किया। सर इसमें कितने दिनों से ये फ्रॉड कर रहे थे और कितने लोग इनके झांसे में अभी तक आए? जो इन्होंने 1.5 महीने से इन्होंने इस तरीके का फ्रॉड शुरू किया है जहाँ पर इन्होंने फेक वीज़ा जो है पासपोर्ट में देने का काम शुरू किया था। 3 कंप्लेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और हम और भी देखेंगे अगर और कितनी कंप्लेंट। सर इनसे कितने पासपोर्ट बरामद किए हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके हैं या कुछ फेक पासपोर्ट्स भी उसमें हैं ऐसा कुछ, या जिनके पासपोर्ट हैं उनसे भी कोई आगे छानबीन की जा रही है कि उनको जो किस तरीके से आगे हम अभी इन पासपोर्ट्स की भी आगे छानबीन कर रहे हैं। 16 पासपोर्ट में से 2 पासपोर्ट नेपाल के हैं तो हम इन पासपोर्ट्स को भी फाइंड आउट करेंगे कि ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं। वैसे प्राइमा फेसी ये हमें ओरिजिनली समझ में आ रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि इस पासपोर्ट का इन्हें क्या करना है। वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पासपोर्ट्स, वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मेनली बेसिकली इन्हें कनाडा जाना था। उसी तरीके के लोग हैं, वही प्रोफाइल है यहाँ की। टारगेट कितने करते थे पहुंचते कितने तक से इतना तक सी ऑफिस वगैरह बनाया था? इन्होंने 37 में प्लैनेट वीज़ा सॉल्यूशन नाम से ऑफिस बनाया हुआ था और सेक्टर 37 में, और इनका टारगेट जो कैचमेंट एरिया था वो हरियाणा और पंजाब के लोग थे। इनके साथ और भी सर कोई थे इनके साथ कुछ? हाँ, इनके जो और एसोसिएट्स हैं उनका भी हम रोल पता कर रहे हैं। कंप्लेंट्स में भी एक लेडी है प्रीति जिसने अपना नाम बताया आपको प्रीति का, वो उसमें इन्वॉल्व है। तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम गिरफ्तार करें और अगर कोई मास्टरमाइंड भी सामने आता है तो हम उसको भी गिरफ्तार करें। सर इसमें पंजाब और हरियाणा की जैसे आपने बात की, ये लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाते थे? कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किस तरह से ये अपना? इनके सोशल मीडिया पे भी एड्स चलते थे और इन्होंने अपने खुद के भी एजेंट्स लगा रखे थे। वो यहाँ पर हम ये भी पता करेंगे क्या उन एजेंट्स को पता था कि ये फेक वीज़ा देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम कर रखा है। वो काम इन्होंने सही किया था। इन्होंने पिछले लास्ट के 1.5 या 2 महीने से ये इस मॉडस ऑपरेंडी को अपनाया। सर इनके पास से कितने पैसे रिकवर हो पाए हैं अब तक? जैसे आप 20-22 लाख का फ्रॉड के उसमें से कितना अमाउंट आप रिकवर कर पाए अब इनके तक? बैंक अकाउंट्स हमने चेक किए हैं, वो हमने फ्रीज भी कराए हैं। इनके बैंक अकाउंट्स में हमें तकरीबन 55 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिला है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है विक्टिम्स को वापस मिल जाएगा। सर लास्ट टाइम में चंडीगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन इसके तहत जो इमिग्रेशंस हैं उसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस किस तरह से काम कर रही है? कई हब जो है वो बने हैं चंडीगढ़। आप देखेंगे प्रेस रिलीज में मैंने लिखा है हमने 18 केसेस तो 188 IPC के अंदर जो है वो कर रखे थे जी, और इसी के साथ हमने 18 केसेस 420 IPC और इमिग्रेशन फ्रॉड, और अगर फोर्जरी का बनता है उसमें तो फोर्जरी के एंगल लगाते हुए 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 10 फर्म्स के अगेंस्ट हमने 18 केसेस जो है 420 IPC और इमिग्रेशन। सर इन दोनों का नाम बताएंगे? इसका एक का नाम है विपिन कौशल, विपिन कौशल EAN, विपिन कौशल एलियस करण। दूसरा है गुरबन एलियस सिद्धू। हाँ सर, ये आपके रडार में कैसे है, मतलब इनका पता कैसे चला पुलिस को? 15 मई को पहली कंप्लेंट मिली
और जब हमने कंप्लेंट करी और हमने छानबीन किया तो हमें पता लगा कि इन्होंने जो टिकट्स दे रखे हैं और जो वीज़ा दे रखा है दोनों ही फर्जी है। जो लेडी सर फरार है इसमें प्रीति नाम है, वो क्या है, मतलब कि किंगपिन है गैंग की? नहीं, वो हम देखेंगे इसका रोल क्या है। इनकी क्या लगती है? वो इनके साथ में काम करती थी, इनकी कलीग थी वो। उसका असली नाम सर ये जो टॉय पिस्टल की बात आ रही है, ये इसका क्या यूज़ करते थे? ये डराने धमकाने के लिए? ये लाइफस्टाइल इनका थोड़ा सा इस तरीके का पैसा आने की वजह से इन्होंने हाई स्टाइल लाइफस्टाइल जो है, हाई एंड लाइफस्टाइल शुरू कर दी थी। तो इसमें जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पर वीडियोस डालने के लिए, इस चीज़ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए, इस तरीके की लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए उन्होंने ये मॉडल सर इनका बैकग्राउंड कहाँ से इन्होंने बेसिकली पहले ये ड्राइवर थे एक टिप्पर के, और फिर ये कुछ संपर्क में आए। इन्होंने 2020 में पहले इमिग्रेशन का काम कर रखा है, बट वो काम कोविड की वजह से इनका फेल हो गया था, तो उन्होंने दोबारा फिर से काम शुरू किया, बट उस काम में सक्सेस ना मिलने की वजह से इन्होंने इस तरीके का चीटिंग वाला मॉडल ऑपरेट किया। ये अब तक कितने जेन्युइन कितने वीजा लगा चुके हैं, जो जेन्युइन है वीजा? वो हमें अभी देखना पड़ेगा। सर 14 चेकबुक्स की बात हुई है, सभी फेक नाम पे हैं, तो क्या ये भी चेक किया जाएगा कि 14 फेक अकाउंट्स बने कैसे? क्योंकि ये भी एक सवाल खड़ा करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारा यही है कि इसका आधार कार्ड फिर कैसे बनते हैं, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो और उसमें रेलिवेंट सेक्शंस में हम FIR में अपने सेक्शंस भी ऐड करेंगे। सर अभी तक कितनी कंप्लेंट्स हुई इनकी? इनकी 3 कंप्लेंट्स हमारे नॉलेज में है, और इसके अलावा और भी जो कंप्लेंट्स आएंगी तो हम उसमें कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर? हाँ, इनका पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। एक इनके पास रेंज 406 420 में 35/20 है बलाशौर में। एक दिल्ली में भी इनके खिलाफ FIR है, उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। वो किस चीज़ की सर क्लीन? दिल्ली में जो है वो भी 420 और फौजरी की है। दोनों के खिलाफ कितनों के?